So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम लोग इस चैप्टर का जो कंटेंट का होने वाला है, जो पूरी एनसीईआरटी में हुआ है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेट होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक बात, आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। तो आज हमें डिस्कस करना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक बात, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एक टॉपिक ये है, दूसरा है आइसोटोप और तीसरा है आइसोबार। यही हम लोग के पास 3 टॉपिक हैं आज और इसी को हमें अच्छे से समझ जाना है। अच्छे से समझे रहोगे तो इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर नाम से ऐसा लग रहा है कि ये एटॉमिक नंबर एटम्स का नंबर होगा और मास नंबर क्या होगा, एटम का जो मास होगा। और एटम का मास मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होगा वही हमारा उस एटम का मास होगा। ठीक है, ये हमारी प्रायर नॉलेज है, पहले से हम लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर को। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें यह पता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में उसका प्रोटॉन होता है। ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है और वो हमारे जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें ये होता है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी किसी भी न्यूक्लियस में, वही उसके एटम का नंबर होगा। ठीक है, जितना प्रोटॉन होगा, अगर 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उस एटम का। अगर उसके पास 5 प्रोटॉन हैं तो उस एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा 5। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट हो जाएगा, अपने Z से। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे Z से डिनोट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये रखना बात को, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट कर देंगे। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। कह रहे हैं कि किसी भी ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जैसे हमारा एलिमेंट मान ले हैं, यहां पर एक एलिमेंट हम लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, तो प्रोटॉन इसमें 1 होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। अब इसके पास जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, कई सारे एटम्स होंगे अंदर। ठीक है, प्रोटॉन तो एक ही है, कई सारे एटम्स हैं, सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। यही यहां पे लिखे हैं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं अंदर, सभी का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equal to 1 because in hydrogen atom only 1 proton is present in the nucleus. हमारा जो हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर रखना कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, यदि उसके पास एक ही प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। और जितने भी उस एलिमेंट के जितने और भी एटम हैं, सबका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, क्योंकि सबके पास एक ही प्रोटॉन है। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर, Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो Z कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि इसके पास जो प्रोटॉन है उसका कितनी संख्या है, तो 6 है।
Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. तो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो गई कि एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, तो जितना उसके अंदर प्रोटॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर तुमको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो कर लेना भाई साहब। एटॉमिक नंबर दे करके प्रोटॉन पूछ जाएगा तब बता देना, प्रोटॉन दे करके तुमसे एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है तो बता देना, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लियर। अब इसके बाद आते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास जानते हो, टोटल नंबर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, अभी तक कितने हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाने थे, फिर प्रोटॉन जाने थे, फिर न्यूट्रॉन जाने थे। ये तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। We can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. किसी भी एटम का मास इसी पर डिपेंड करता है कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है। इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता ही नहीं है। These are present in the nucleus of an atom, hence proton and neutron are also called nucleons. इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइन करके न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में ही होते हैं। For example, mass of carbon is 12 unit. Mass of carbon is 12 unit because it has 6 proton and 6 neutron। ये लिखा होगा यहाँ पर लिखो 6 न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। 6u plus 6u is equal to 12 unit। समझ में आ गया। हमारे जो किसी भी एटम का मास है वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन का मास कितना है और हमारे न्यूट्रॉन का मास कितना है। तो यहाँ पर 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट, प्रोटॉन का मास है 6 यूनिट और हमारे न्यूट्रॉन का मास है 6 यूनिट, उसको ऐड कर दिया, आ गया 12 यूनिट। तो ये हमारा किसका मास हो गया, कार्बन का। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट, 13 प्रोटॉन एंड प्लस 14 न्यूट्रॉन। देख रहे हो एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27 यूनिट। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द मास नंबर इज डिफाइंड, यहाँ पे आप देखो डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, द मास नंबर किसको कहेंगे हम, तो उसके उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम कर देंगे तो हमें एटम का मास पता चल जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख देंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे सिंबल ऑफ एलिमेंट x माने हैं तो ये डब्बे में रहता है, और उसके बाद ऊपर की तरफ एटॉमिक मास रहता है और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किए हैं, एक इस तरीके से दे दिए हैं n और यहाँ पे 14 और नीचे 7। तो इसका मतलब यही है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 यूनिट है और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7 है। तो यही है, इसी तरीके से हम सिंबलाइज वे में अपने पहले बात एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसके एटॉमिक मास को लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर को रखते हैं। अब ये तुम्हारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 2 रहेगा, इसको कर लेना। फिर आते हैं हम लोग आइसोटोप। अब 2 टॉपिक हमारे लास्ट के बचते हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार। देखते हैं ये क्या है आइसोटोप। In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number। कह रहे हैं कि हमारे मतलब environment में, हमारी
जानकारी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। इसका कहने क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब दोनों एलिमेंट में प्रोटॉन सेम है, दोनों एलिमेंट में प्रोटॉन सेम है, क्योंकि प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर होता है भाई, जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन मास अलग अलग है, इसका मतलब न्यूट्रॉन खेला कर रहा है यहाँ पे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या बनाता है? एटॉमिक मास बनाता है। प्रोटॉन तो सेम है तभी इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, इस वजह से मास अलग हो गया है। तो देख रहे हो, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है। एलिमेंट है, एलिमेंट के सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। तब यहां पर क्या होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का हम केस लेते हैं। इट हैज 3 एटॉमिक स्पेसीज, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। तो हमारे ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके 3 स्पेसीज हैं। पहला है प्रोटियम। प्रोटियम जब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम है, एटॉमिक मास 1 और नीचे ये एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। जब ड्यूट्रियम आ जाता है तो उसका सिंबल हम डी से लिखते हैं, डी। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 ही है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे 2 हो गया है। बहुत ही आसान है, प्रोटियम में एटॉमिक मास 1, ड्यूट्रियम में 2, देखो ड्यू आ गया ना, और ट्रिटियम में एटॉमिक मास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन में सर जी हम लोग ये देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर तीनों के सेम हैं, एटॉमिक नंबर तीनों के सेम हैं, पर एटॉमिक मास इनके अलग है, अलग है ना। एटॉमिक नंबर सबके देखो एक सेम है, 1 1 1। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तीनों में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके एटॉमिक मास बनाता है। तो न्यूट्रॉन किसी में ज्यादा किसी में कम है, इस वजह से इनका एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम को अकेले D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिटियम को T से अकेले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तुमसे ये कह सकता है HDT क्या होता है, तो बता देना ये प्रोटियम होता है। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन इस बार एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, और ट्रिटियम में हमारा एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर इज 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जाम्पल्स आर कार्बन। कार्बन के भी देखो 2 ठो हैं, एक कार्बन में मतलब देखो दोनों यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 6 है, लेकिन इस वाले का एटॉमिक मास 12 हो गया है, इस वाले का 14 हो गया है, ठीक है। क्लोरीन का दिख रहे हैं, क्लोरीन के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 स्पेसीज, एटॉमिक नंबर दोनों के 17 है लेकिन एटॉमिक मास एक का 35 एक का 37 है। तो भाई साहब ऐसा जो हो रहा है इसी को कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या हुआ सर जी? तो यहां देखो लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग आइसोटोप कहेंगे, ठीक है। एक ही एलिमेंट के 2 एटम रहेंगे, एक ही एलिमेंट के 2 एटम रहेंगे, सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफर, उसी 2 हम एटम्स को कहेंगे दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। समझ में आ गया बात? यही है। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। क्लियर बात? आगे चलें। Many elements consist of a mixture of isotopes
ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमारे पास होते हैं जो कि आइसोटोप के मिक्सचर होते हैं, मतलब प्रोटियम और ड्यूट्रियम को मिला दिए, ठीक है, प्रोटियम और ड्यूट्रियम को मिला दिए। तो इस तरीके के भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम बनाए जाते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। जो भी हमारे एलिमेंट के आइसोटोप है, जैसे प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ये अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, मतलब मिक्सचर नहीं है, लेकिन जब इनको मिला दिए तब ये मिक्सचर हो गए, इम्प्योर हो गए। The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. ठीक है, जो हमारा प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब जिसे देखा जा सके, और केमिकल जिसे देखा जा सके, वो रिएक्शन वगैरह में चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो फिजिकल मतलब जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती है, हमारे प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम की, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स with masses 35 यूनिट एंड 37 यूनिट in the ratio of 3:1। कह रहे हैं जो क्लोरीन हमारा एलिमेंट है, ये 2 आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है हमारे इन्वायरमेंट में। एक का एटॉमिक मास है 35 यूनिट और एक का है 37 यूनिट, और रेशियो क्या है 3:1। 3:1। Obviously the question arises, what should we take as the mass of chlorine atom? तो क्लोरीन एटम का हम क्या मास लेंगे? तो भाई साहब 35 यूनिट और 37 यूनिट, इनका हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 35 मल्टीप्लाइड बाई 75/100। ये ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि 3:1 है, 3:1 है, मतलब 100 में से थर्ड पार्ट 35 यूनिट का है, तो थर्ड पार्ट 100 में से थर्ड पार्ट क्या होगा? 75 यूनिट तो होगा। तो 75/100 किए हैं, प्लस 37 कितना पार्ट है? तो एक पार्ट है, तो 100 में से एक पार्ट ही देखा जाए तो वो कितना होगा? 25 होगा। नहीं समझ रहे हो ये पार्ट वाला खेल क्या कह रहे हैं? इस तरीके से समझो, जैसे कि 100 के कितने पार्ट हैं? टोटल पार्ट कितने? ये 3 + 1 4 है, तो 4 पार्ट कितने होंगे? पहला 25, दूसरा 25, तीसरा 25, चौथा 25। 35 यूनिट वाला जो है वो 3 के रेशियो में है, मतलब इसके पास 3 पार्ट हैं, तो टोटल कितने होगा? ये 3, तो 25 करेंगे तो 75 आएगा। टोटल कितना है? अपॉन 100। और 37 वाला सिर्फ एक पार्ट है, एक रेशियो है उसका, मतलब ये वाला, तो 25/100। इसको सॉल्व ये किए हैं तो लास्ट में इनका है 35.5 यूनिट। ये हो गया हमारे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। आगे चलते हैं। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element। कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जिनके कई सारे आइसोटोप हैं, उनका हम एवरेज मास निकालते हैं, उनका हम एवरेज मास निकाल करके लिखते हैं, ठीक है। बाकी जिसके आइसोटोप नहीं है उनका तो सिर्फ एक मास हो गया, लेकिन जब ऐसे मास रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, अपना ये हो गया, ये क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, तो इनका हम लोग एवरेज मास निकाल देते हैं। If an element has no isotope, then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं है, वो सिंगल है, तो बस उसका एटॉमिक मास क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर। But if an element occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated। और यदि आइसोटोप वाला है तो फिर वहां पे एवरेज मास निकालते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म कितना है। जैसे इस वाले में 3:1 था, 3:1 था, ठीक है, क्लोरीन वाले में 3:1 था, तभी हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल पाए। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, जो 3:1 वाला रेशियो था, ठीक है। जाने रहो, ये एवरेज मास जल्दी नहीं आता है, सिंपल सा भी तुमसे पूछेगा,
This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 unit. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and average mass is 35.5 unit. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर तुम किसी क्लोरीन एलिमेंट को लेते हो तो उसके एटम, उसका जो एटम होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा, उस एटम के एटॉमिक मास जो होगा वो 35.5 यूनिट ही होगा, लेकिन उस एलिमेंट में आपके दोनों आइसोटोप रहेंगे। ठीक है, दोनों आइसोटोप, जिसका एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, लेकिन उनका एवरेज मास हमारा 35.5 यूनिट रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ जाओ। पैराग्राफ, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। ऐसा नहीं है कि हमारा जो क्लोरीन एटम हमने लिया है उसका मास 35.5 यूनिट हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या मतलब होगा, इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज 35.5 यूनिट। जो आपने क्लोरीन एलिमेंट लिया है उसमें दोनों आइसोटोप रहेंगे, 35 यूनिट और 37 यूनिट, उनका एवरेज मास 35.5 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है एप्लीकेशन। हमारे आइसोटोप जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। कह रहे हैं जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, क्लोरीन के 2, कार्बन के 2, तो इससे हमारे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। तो हमें मिक्सचर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बताया कि जो आइसोटोप होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, देखने में अलग लगते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। तो मिक्सचर लेने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, सारे आइसोटोप केमिकली एक जैसे ही हैं। But some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Some of them are, कुछ ऐसे आइसोटोप हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं इंसानों की लाइफ के लिए। वो कौन कौन से हैं, उनके क्या एप्लीकेशन है, देखो। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग यूरेनियम के आइसोटोप को यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन ध्यान रखना, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं जरूर पूछा होगा। An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर बड़ी जानलेवा बीमारी है। तीसरा, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। आयोडीन का जो आइसोटोप है, ग्वाइटर एक बीमारी है, आयोडीन की कमी से होती है, एक गले में होती है, एकदम फूल आता है गला, ये जो फूड पाइप होती है। ठीक है, तो ये यहाँ जो है अपना ये क्या कहता है, ये स्वेल हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो उसको दूर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक आइसोबार। तो आइसोबार जस्ट अपोजिट है हमारे आइसोटोप के। आइसोटोप क्या था कि हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता था, एटॉमिक मास डिफर करता था। इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफर करेगा। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है। लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब प्रोटॉन की संख्या इन दोनों में अलग है, क्योंकि प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है। द प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40। दोनों एलिमेंट का जो मास है, मास नंबर है, वो 40 है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें मतलब न्यूक्लियॉन्स सेम है। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो वो क्या है, दोनों में सेम है, 40-40 है। मतलब एटॉमिक नंबर डिफर है। एटॉमिक नंबर एक का 18 है, एक का 20 है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, दोनों का 40 है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर व्हिच हैव द सेम मास नंबर
आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, उसमें सेम एलिमेंट रहता था। हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप हैं और क्लोरीन के दोनों आइसोटोप हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग एलिमेंट के दो एटम हम लिए हैं। एटॉमिक नंबर अलग होगा ही भाई, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन इनके मास सेम है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो ऐसे 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 एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन लिख लेना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन तुम्हारा कर लेना, इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है, और उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग फिर देखेंगे। तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा आज भाई साहब। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किया है हम लोगों ने, शुरुआत किया है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो पहली बात, ये वाला जो फिगर है इसको बना लेना पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ जाओ कि मास नंबर कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं। दूसरा काम रहेगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहला तुम्हें दी ये वाला फिगर बनाना, दूसरा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन, तीसरा है ये इंटरेस्ट क्वेश्चन कर लेना, चौथा काम आइसोटोप की डेफिनेशन और आइसोबार की डेफिनेशन। ठीक है, चौथा काम आइसोटोप और आइसोबार की डेफिनेशन, और लास्ट में ये दो जो हैं, ये दो इंटरेस्ट क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना। और एक और काम, कल तुमने 1 to 10 जो हमारे एलिमेंट है याद कर लिए, आज 11 to 20 याद कर लो। ठीक है, और पुराना वाला 1 to 10 एक बार रिवाइज कर लेना, तो इसको 11 to 20 लिख करके याद कर लेना। तो इतना ही काम तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।